मेरी प्रिय संतान, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें यह चेतावनी और मार्गदर्शन दे रही हूँ। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें से एक ऐसा है जो बाहर से तो बड़ा ही भोला भाला दिखाई देता है, जैसे उसकी आंखों में इनोसेंस भरी हो, पर असल में वही सबसे चालाक है। उसकी चालाकी एक लोमड़ी से भी बढ़कर है और उसका मन एक गहरे कुएं की तरह है जहाँ कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। यह वही व्यक्ति है जो तुम्हारे सबसे गहरे राज, तुम्हारी सबसे महत्वपूर्ण योजनाओं और तुम्हारे भविष्य के सपनों को इधर-उधर फैलाता रहता है। जैसे एक बूंद पानी धीरे धीरे जमीन में समा जाती है और फिर दिखाई नहीं देती, उसी तरह यह व्यक्ति तुम्हारी गोपनीय बातों को लोगों तक पहुंचा देता है और तुम्हें भनक भी नहीं लगती। अभी इस क्षण की बात करूं तो मुझे 3 लोग बहुत ज्यादा उभर कर सामने आ रहे हैं। उनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं, जैसे अंधेरी रात में छिपे हुए शिकारी हों। ये लोग लोमड़ी जैसे चालाक हो सकते हैं, जो हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, पर उनका मकसद सिर्फ अपना स्वार्थ साधना होता है। तुमने अपने मोहल्ले, सोसाइटी या अपने आसपास ऐसे लोग तो देखे ही होंगे जो चुगली करने में माहिर होते हैं, जैसे उनकी जुबान पर हर वक्त मिर्च लगी रहती हो। दूसरों की बुराई करना, किसी का अच्छा ना देख पाना, किसी की खुशी को हजम ना कर पाना, ये इनकी आदत बन चुकी है। जैसे एक कीड़ा किसी ताजे फल को अंदर से खोखला कर देता है, उसी तरह ये लोग दूसरों की जिंदगी को अंदर से खोखला करने की कोशिश करते हैं। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, लड़का हो या लड़की, उम्र का कोई बंधन नहीं, लिंग का कोई भेद नहीं, पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी नजरें, इनकी नजरें तो जैसे तुम पर ही टिकी रहती हैं। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, तुम्हारे परिवार की जिंदगी में क्या हो रहा है, इनकी नजरें ऐसी हैं जैसे कोई उल्लू तुम्हें हर वक्त घूर रहा हो, जो रात के अंधेरे में भी हर चीज को स्पष्ट देख लेता है। तुम्हारे घर, तुम्हारे परिवार, तुम पर ही इनकी नजरें गड़ी रहती हैं, जैसे तुम कोई बड़ा सितारा हो और ये हर वक्त यह जानने को बेताब रहते हैं कि तुम्हारे साथ अभी क्या हो रहा है। इनकी जिज्ञासा एक ऐसी आग की तरह है जो कभी बुझती नहीं, बल्कि और ज्यादा भड़कती रहती है। तुम तो शायद ऐसे इंसान हो जो इन सब बातों को ज्यादा तवज्जो ही नहीं देते। तुम्हारा रवैया कुछ ऐसा है कि जाओ, मुझे क्या, तुम लोग अपनी देखो। तुम अपनी दुनिया में मस्त रहते हो, जैसे एक नदी अपने प्रवाह में बहती है, दूसरों के पत्थर फेंकने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये लोग हैं कि तुम पर और तुम्हारे परिवार पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं, जैसे तुम कोई बड़ा सेलिब्रिटी हो और ये तुम्हारे सबसे बड़े फैन हो। पर ये फैन नहीं, बल्कि शिकारी हैं। इनमें से कुछ तो वही चुगलखोर टाइप के लोग हो सकते हैं, जो हर वक्त दूसरों के बारे में गलत बोलते रहते हैं, जैसे उनके मुंह से जहर टपकता हो। इनकी आदत ही है कि ये किसी का अच्छा नहीं देख सकते। इनकी आंखों में दूसरों की तरक्की देखकर जलन की आग जलती रहती है। मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर ये लोग अपनी जिंदगी पर, अपने परिवार पर थोड़ा ध्यान दें, तो इनकी जिंदगी भी संतुलन में आ सकती है। जैसे एक बगीचा तभी सुंदर लगता है जब उसमें नियमित रूप से पानी दिया जाए और खरपतवार निकाली जाए, वैसे ही अगर ये अपनी जिंदगी को संवारे तो शायद इनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन अभी तो इनकी जिंदगी पूरी तरह बिगड़ी हुई लग रही है, जैसे एक टूटी हुई नाव मझधार में फंसी हो। अगर इन्होंने अब भी नहीं संभाला तो इनके लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तुम्हारी जिंदगी के लिए तो यह अच्छी बात है, पर इनके लिए यह खतरे की घंटी है जो उनके भविष्य को चेतावनी दे रही है। इनका सारा ध्यान बस इस बात पर है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा परिवार क्या कर रहा है। इनकी नजरें सिर्फ तुम पर ही टिकी हैं, जैसे एक शिकारी अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित करता है।
हो सकता है तुम इन्हें बिल्कुल भी भाव ना देते हो। शायद तुम सोचते भी हो कि ये लोग कौन हैं? तुम्हारी नजर में ये लोग शायद तुम्हारे पैर की धूल के भी लायक ना हो। जैसे एक छोटा पत्थर किसी विशाल पर्वत के सामने कुछ भी नहीं होता। लेकिन सचमुच इनका सारा ध्यान तुम पर ही है। उनकी जिंदगी का केंद्र तुम ही बन चुके हो। ये तुम्हारे पड़ोस के लोग हो सकते हैं, कोई नकली दोस्त हो सकते हैं जो पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं, या फिर परिवार के नाम पर कोई झूठा रिश्तेदार जो सिर्फ दिखावे के लिए तुमसे जुड़ा है। तुमने इन्हें शायद कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। तुम्हारा रवैया कुछ ऐसा है, मुझे क्या, मैं अपनी जिंदगी में मस्त हूँ, खुश हूँ। तुम अपने आनंद में लीन रहते हो, जैसे एक साधु अपनी साधना में लीन होता है। लेकिन ये लोग सचमुच तुमसे जलते हैं। उनकी जलन की आग उनके भीतर ही उन्हें जला रही है। इनका तुमसे एक तरह का जुनून है। तुम्हारे बारे में सब कुछ जानने की चाहत है, जैसे एक जुनूनी प्रेमी अपने प्रिय के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। हो सकता है यह सोशल मीडिया पर भी तुम्हें बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखते हो, जैसे एक जासूस किसी अपराधी पर नजर रखता है। इनका ध्यान बस तुम पर है और तुम शायद इनके बारे में सोचते भी नहीं। जैसे एक विशाल पेड़ किसी छोटे पौधे की ओर ध्यान नहीं देता। बस यही बात है। इनकी सारी दुनिया तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही है और तुम हो कि इनकी परवाह भी नहीं करते। जैसे सूरज को किसी छोटे बादल से कोई फिक्र नहीं पड़ता। ये लोग ना सिर्फ तुम्हारी छानबीन करते हैं, बल्कि तुम्हारे परिवार को भी निशाना बनाते हैं। उनकी जासूसी करते रहते हैं, जैसे एक भेड़िया शिकार के पीछे पड़ा हो। इनकी जिंदगी पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। सचमुच इनकी जिंदगी जैसे उलट-पुलट हो गई है, एक केओस का रूप ले चुकी है। यह एक चेतावनी है, खतरे की घंटी है। अगर ये अब भी नहीं सुधरे तो मैं बता रही हूँ, ये पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, जैसे एक पुराना महल अपनी नींव कमजोर होने पर ढह जाता है। पर मेरी प्रिय संतान, तुम्हारे लिए एक बहुत ही शुभ समाचार है। तुम्हारी झोली फिर से भरने वाली है, जैसे एक सूखा कुआं अचानक पानी से भर जाए। बड़ी समृद्धि तुम्हारे रास्ते में है और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा तुम पर बरस रही है, जैसे सावन की पहली बारिश सूखी धरती को तृप्त कर देती है। अब तुम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हो जहाँ बहुत कुछ हासिल होने वाला है, जैसे एक नया सूरज क्षितिज पर चमक रहा हो। तुम्हारा भाग्य चमक रहा है, जैसे एक हीरा अपनी रोशनी बिखेर रहा हो। पूर्णिमा के आसपास कुछ खास संदेश आए हैं, जो तुम्हें एक नई दिशा दे रहे हैं। तुम पूर्णता की ओर, संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हो, जैसे एक बीज धीरे धीरे पौधा बनकर पूरा पेड़ बन जाता है। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए कृतज्ञ होना है, आभारी होना है। अगर तुम कृतज्ञ रहोगे, आभारी रहोगे, तो यह एक ऐसा मूड है जिसमें तुम यह बता रहे हो कि मैं खुश हूँ, मैं आभारी हूँ। अपनी उन नेमतों को गिनो जो तुम्हें पहले से ही मिली हुई हैं, जैसे एक बच्चा अपनी पसंदीदा चीजों को गिनता है। उन नेमतों को याद करो जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, जैसे एक कलाकार अपनी सबसे सुंदर कृतियों को याद करता है। हो सकता है तुम अभी कोई किताबें पढ़ रहे हो या कहीं समंदर के किनारे हो, नाव पर बैठे हो, ऐसा कुछ सामने आ रहा है। यह दृश्य तुम्हारे मन को शांति और संतोष दे रहा है। वाह! अब फिर से उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। कहाँ सो रहे हो? नाव हो, पानी हो या कुआं, अब जागने का समय है। बहुत सो लिया, बहुत आराम कर लिया। अब आराम के दिन गए। अब मेहनत करने का वक्त है, खुशियां मनाने का वक्त है, उत्सव का वक्त है, नेमतों को अपनाने का वक्त है। जैसे एक योद्धा युद्ध से पहले अपनी तलवार चमकाता है, वैसे ही तुम्हें भी अब अपने आप को तैयार करना है। मैंने कितना कुछ बोल दिया,
पर वो चुगलखोर इंसान तुम पर पूरी तरह से नजर गड़ाए रखता है, जैसे एक बाज अपने शिकार पर नजर रखता है। अगर इतनी मेहनत यह अपनी जिंदगी पर करे तो इनकी जिंदगी संतुलित हो जाए, जैसे एक डांसर अपने हर कदम को संतुलित करती है। लेकिन नहीं, ये तो बस तुम्हें संतुलित और कामयाब देखकर जल रहे हैं, जैसे किसी कोठरी में बंद व्यक्ति सूरज की रोशनी देखकर जलता है। तुम्हारी तरक्की को ये हजम नहीं कर पा रहे, जैसे एक भूखा व्यक्ति किसी और के खाने को नहीं देख पाता। तुम्हें सलाह है कि अपनी बातें, अपने राज, अपने प्लान किसी से भी शेयर मत करो, क्योंकि ये लोग तुम पर इतनी गहरी नजर रखते हैं कि कुछ भी छिप नहीं पाता, जैसे एक खुली किताब में सब कुछ पढ़ा जा सकता है। मुझे लगता है यह जो नकली लोग हैं, जो तुम पर नजर रखते हैं, इनमें से किसी ने 1 या 2 लोगों को तुम्हारी जिंदगी में भेजा है ताकि तुम्हारे राज उगलवाए, जैसे एक जासूस किसी मुखबिर का इस्तेमाल करता है। शायद तुम इनसे पहले ही दूर हो, इनसे कोई रिश्ता नहीं रखते, तुमने इनसे कट ऑफ कर रखा है। तुम तो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, जैसे एक व्यक्ति अपनी सबसे बुरी यादों को नहीं देखना चाहता। तुम्हारी ऐसी फीलिंग है कि अगर तुम किसी से नफरत कर लो तो दोबारा उसकी तरफ देखते भी नहीं, जैसे एक मुड़ी हुई किताब को दोबारा कोई नहीं खोलता। लेकिन ये लोग, ये तो 24 घंटे तुम पर नजरें गड़ाए रखते हैं, फिर भी तुमने इन्हें वही दर्जा दिया है, पैर की धूल। अगर कोई ऐसा शख्स है जो बहुत चिपकने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे बहुत करीब आने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा बहुत अच्छा बनने का ढोंग कर रहा है, तो वहाँ रुक जाओ, सावधान हो जाओ। अपनी बातें अपने तक ही रखो। जब तक तुम्हारी कोई योजना पूरी तरह कामयाब नहीं हो जाती, उसे किसी और के साथ शेयर मत करो। ये लोग तुम्हारे मन की बातें, तुम्हारे दिल की बातें उगलवाने की कोशिश में लगे हैं, जैसे एक शिकारी जाल बिछाता है। और सुनो, ये जो लोग तुम्हें खुश देखकर परेशान हो रहे हैं, इन्हें पता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। शायद कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई बड़ी डील या कोई नया मौका तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में नए दरवाजे खुल रहे हैं, जैसे एक अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी आ जाए। हो सकता है तुम्हें लगे कि यह सब तुम्हारी सोच से भी बड़ा है। शायद तुम थोड़ा घबरा जाओ, सोचो कि यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन यह मौका इतना बड़ा है, इतना शानदार है कि तुमने शायद इसके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे एक छोटा बच्चा किसी बड़े खिलौने को देखकर हैरान हो जाता है, तो सबसे पहले अपनी इष्ट को याद करो। 3 बार धन्यवाद बोलो, क्योंकि यह जो बड़ा मौका तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है, यह कोई साधारण चीज नहीं है, यह एक डिवाइन गिफ्ट है। तुम्हें शायद ऐसा लगे कि मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, जैसे तुम्हारे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हों, हाथ कांप रहे हों। तुम सोच रहे हो, यह कैसे करूँगा, कैसे हो पाएगा, क्योंकि तुम्हें कुछ रुकावटें दिख रही हैं। तुम्हें लग रहा है कि यह मुमकिन नहीं है। लेकिन जब तुम इस मौके को स्वीकार कर लोगे, तो यह थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। ठीक है, तुम शायद सोचो, मैं यह कैसे कर पाऊंगा, यह तो बहुत बड़ा है। मेरे परिवार में किसी ने आज तक ऐसा काम नहीं किया। यह मेरी जिंदगी में आया है, लेकिन क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगा? कहते हैं ना, जब अचानक कुछ बड़ा होता है तो इंसान थोड़ा कांपने लगता है, थोड़ा घबराहट महसूस करता है। मुझे लग रहा है कि तुम थोड़े से घबराए हुए हो, तुम्हारी आंखों में जैसे आंसू आ गए हैं। तुम्हें शायद लग रहा हो कि शायद मैं यह नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ, भरोसा रखो। यह जो अवसर तुम्हें मिला है, वह बहुत सोच समझकर तुम्हारे लिए चुना गया है, जैसे एक राजा अपने सबसे योग्य सेनापति को चुनता है।
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह सुनकर तुम बहुत भावुक होने वाले हो। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, लेकिन यह खुशी के आंसू हैं। मैं कह रहा हूँ तुम्हें भरोसा करना है। यह जो मौका तुम्हें मिला है वह तुम्हारे लिए ही बना है। यह अवसर तुम्हारे लिए बहुत पहले ही तय कर दिया गया था, जैसे सुनहरे अक्षरों में लिख दिया गया था कि यह तुम्हारा है। तुम्हारा नाम लिखकर कहा गया था कि यह सिर्फ तुम्हें ही मिलेगा, क्योंकि तुम इसके लायक हो। जैसे एक खजाना सिर्फ उसी को मिलता है जो उसकी खोज करता है, इसीलिए यह तुम्हें दिया गया है। तुम इसके हकदार हो, तुम इसे संभाल सकते हो। यह तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, जैसे एक कलाकार अपनी सबसे खूबसूरत कृति को अपने लिए ही बनाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पर बहुत बड़ी कृपा बरस रही है, जैसे आसमान से अमृत बरस रहा हो। इस समय की ऊर्जा में तुम्हें कुछ शुभ संकेत दिखाई देंगे, जैसे तुम्हें कमल का फूल दिखेगा, मछलियाँ दिखेंगी, जलते हुए दिए दिखेंगे। हो सकता है तुम्हें कोई शुभ चिन्ह दिखे, जैसे पक्षियों का जोड़ा जो प्रेम और हार्मनी का प्रतीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पर बहुत बड़ी कृपा है, जैसे देवताओं का आशीर्वाद तुम पर बरस रहा हो। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम कोई नया इतिहास रचने वाले हो, जैसे एक योद्धा अपनी बहादुरी से नया इतिहास लिखता है। शायद तुम कोई नया व्यवसाय शुरू करने की सोच रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, जैसे एक ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। तुम्हारा मस्तिष्क, तुम्हारा तेज जैसे कोई चमकता हुआ रत्न हो। तुम्हारी माथे पर वो चमक इतनी तेज है कि लोग उससे जल रहे हैं, जैसे अंधेरे में दिया देखकर कुछ लोग जलते हैं। अगर तुम इस संदेश तक पहुँचे हो, तो यह तुम्हारे लिए एक पक्का संकेत है। मुझे यह भी लग रहा है कि कुछ लोग जो चुगली करते हैं, जो तुम्हारी जिंदगी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वह अभी तुम्हें देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो। उनकी नजरें तुम पर हैं। लेकिन साथ ही कुछ लोग तुमसे डर भी रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि तुमसे कैसे बात करें, क्योंकि वह तुम्हें बहुत शक्तिशाली देख रहे हैं, जैसे एक शेर को देखकर लोग डरते हैं। इस समय जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, तुम्हारी ऊर्जा इतनी मजबूत है कि लोग तुमसे मिलने में हिचक रहे हैं, जैसे किसी बड़े व्यक्ति से मिलने से पहले लोग सोचते हैं। वह सोच रहे हैं कि तुमसे बात करने के लिए बहुत सम्मान के साथ पेश आना होगा। तुम्हारी यह ऊर्जा ऐसी है जो सिर्फ सम्मान मांगती है। तुम देखोगे कि आने वाले समय में लोग तुमसे बहुत आदर के साथ बात करेंगे। अचानक से लोग तुम्हें नमस्ते कहने के लिए उत्सुक होंगे। वह तुमसे मिलने के लिए बेताब होंगे। यह तुम्हारी ताकत है। तुम नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत वो है जो सिर्फ इसकी मांग करती है। भाई, मुझसे मिलना है तो सम्मान के साथ मिलो। कुछ लोग तो हैरान भी हैं। मैं बता दूं, यह जो जलनखोर नकारात्मक टाइप के लोग हैं, यह अभी भी तुम पर नजर रख रहे हैं, चाहे वह दूर बैठे हो बेंगलुरु में, अमेरिका में या कहीं और। तुम जहां भी हो, दिल्ली में या किसी और जगह, जो भी कर रहे हो, यह जलनखोर लोग अभी भी तुम पर नजर गड़ाए हुए हैं। मुझे यह बताते हुए हंसी आ रही है, क्योंकि यह बड़ा मजेदार लग रहा है। यह लोग तुम पर नजर रखते तुम्हारे परिवार पर भी नजर रखने लगे हैं। मुझे सचमुच बड़ा अचरज हो रहा है। पहली बार ऐसा देख रहा हूँ कि यह लोग तुम पर नजर रखने के साथ साथ तुम्हारे परिवार पर भी नजर रखते हैं। यह लोग मुझे तुम्हारे पैरों की धूल जैसे लगते हैं। अरे, मुझे तो बताओ, मैं जिनकी ताकत की बात कर रहा हूँ, तुम्हें पता है ना मैं किन लोगों की बात कर रहा हूँ? ये वो शख्स हैं जो तुम पर बहुत नजर रखते हैं। तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, यह तुमसे बहुत जलते हैं। थोड़ा नहीं, मैंने कम बोल दिया, बहुत ज्यादा जलते हैं। इनमें असुरक्षा की भावना है, जैसे कोई जुनूनी टाइप की ताकत।
कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि यह वो लोग हो सकते हैं जो शायद तुम्हें पसंद करते हैं। हो सकता है तुम इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, इनको तवज्जो नहीं देते, तो यह उस तवज्जो के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन तुम तो इनकी परवाह ही नहीं करते। इन्होंने ना जाने क्या क्या किया, कुछ गलत काम, कुछ नकारात्मक चीजें भी की। अगर इनसे यह भी ना हो पाया तो यह तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं, कुछ भी करें, तुम्हारा मजाक बनाए। लेकिन तुम फिर भी इन पर ध्यान नहीं देते, तुम अपने रास्ते पर चलते रहते हो। ये लोग बस यही चाहते हैं कि तुम इनका ध्यान दो। अरे यह कौन लोग हैं? मुझे तो बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम इनके नाम समझ रहे हो, इनको पहचान रहे हो। तुम इनसे दूर रहना चाहते हो, इन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह काट देना चाहते हो। हो सकता है तुम इन्हें अपने लिए अच्छा ना मानते हो। यह लोग चिपकने वाले टाइप के हो सकते हैं। ऐसे 3-4 लोग हो सकते हैं। खास तौर पर 3 लोग मेरे सामने आ रहे हैं। ये लोग तुम्हें अच्छा करते हुए देख नहीं पाते, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। इनकी ताकत मुझे चिपकू, चुगलखोर टाइप की लग रही है, जैसे पुराने जमाने की मोहल्ले वाली आंटियां जो गली मोहल्ले में बैठकर दूसरों के बारे में बकवास करती थी। वैसे ही इनकी ताकत है। ये देख रहे हैं कि लोग तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं, तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारी ताकत के साथ रहना चाहते हैं। यह तुम्हारी ताकत ही है जो कहती है, भाई मुझसे मिलना है तो इससे मिलो, तमीज से मिलो, नहीं तो चुपचाप निकल लो। तुम्हारी ताकत ऐसी है कि कोई तुमसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकता। अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश भी करता है तो वह बोल ही नहीं पाता, जैसे उसकी जुबान पर कोई अदृश्य ताला लग गया हो। तुम कभी किसी को गलत नहीं कहते। मुझे लगता है तुम बड़े मजेदार, चुलबुले और हंसमुख टाइप के इंसान हो। तुम्हारी ताकत में एक सम्राट जैसी बात है, लेकिन तुम बहुत दोस्ताना और मजाकिया हो। तुम किसी को रूखा जवाब नहीं देते। तुम मुझे बहुत भोले, प्यारे और मासूम लग रहे हो। लेकिन लोग तुम्हारी ताकत के सामने आने से पहले 10 बार सोचते हैं, जैसे किसी शक्तिशाली राजा के सामने जाने से पहले लोग सोचते हैं। जब भी कोई तुमसे मिलता है, वह सम्मान और तमीज के साथ मिलता है। तुम्हारे आसपास के लोग इज्जत और गरिमा को बहुत मानते हैं। यह बात मुझे साफ दिख रही है। तुम्हारी ताकत बहुत खास और मजबूत है। तुमने पिछले वक्त में जरूर कुछ अच्छे काम किए होंगे, कोई बड़ा दान पुण्य किया होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि वो तुमसे अपनी भड़ास निकाल लेंगे, लेकिन जब वो तुम्हारे सामने आते हैं तो बहुत तमीज से, बहुत सम्मान के साथ बात करते हैं। यह सब उस खास ताकत की वजह से है जो तुम पर बनी हुई है। यह एक बहुत मजबूत संदेश है। इस वक्त इन जलनखोर लोगों की, जिन्हें मैं चिंटू मिंटू टाइप कह रहा हूँ, इनके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें हंसते मुस्कुराते देखकर इनका दिमाग खराब हो रहा है। मैंने 3 लोगों का जिक्र किया, लेकिन यह 2, 3 या 1 भी हो सकते हैं। बस इतना समझ लो। इनकी हालत खराब है तुम्हारी खुशी देखकर। हो सकता है ऐसे लोग 10 भी हों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें कई सारे लोग पसंद नहीं करते, तुमसे जलन रखते हैं, और वह इसलिए भी जलते हैं क्योंकि तुम इन पर ध्यान नहीं देते, तुम इनको अटेंशन नहीं देते, इनकी बकवास को इग्नोर करते हो। ये लोग चाहते हैं कि तुम इनका थोड़ा लल्लू पच्चू करो, इनके साथ पुचकार करो, लेकिन तुम वो नहीं करते। तुम्हारे पास ढेर सारे काम हैं, तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हो, उस पर फोकस करते हो। तुम उन फालतू लोगों को टाइम नहीं देते जो नकारात्मक ऊर्जा लिए घूमते हैं, जो चुगली करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। वो लोग जो बाहर से दिखाते हैं कि वह बहुत आध्यात्मिक हैं, लेकिन अंदर से खोखले हैं, जो बस दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं।
जो किसी के सच्चे साथी नहीं हो सकते। तुम ऐसे लोगों से दूर रहना ही पसंद करते हो। तुम कहते हो, भाई मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब यह इनकी बदकिस्मती है कि तुम ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहते। तुम कहते हो, मुझे तुमसे दूर रहने में ही सुकून मिलता है। यह तुम्हारी किस्मत का फेर है। तुमने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से मैं तुम्हारे आसपास नहीं रह सकता। इनकी बदकिस्मती है कि मैं इनसे दूरी बनाए रखता हूँ और यह लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। यह तुम पर बहुत नजर रखते हैं, तुम्हारी जासूसी करते हैं। लेकिन इनके लिए यह साल बहुत बुरा होने वाला है। इनकी बैंड बजने वाली है ढोलन गाड़ों के साथ। जो लोग तुम पर बुरी नजर रखते हैं, जिनके इरादे खराब हैं, जो गलत हरकतें करते हैं, उनका समय बहुत खराब जाने वाला है। लेकिन तुम्हारे लिए मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। तुम बहुत साफ दिल के इंसान हो। तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े दरवाजे खुल रहे हैं। मुझे लग रहा है तुम अभी मुस्कुरा रहे हो, और अगर नहीं मुस्कुरा रहे तो अभी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर हंसी शोभा देती है। मैं सचमुच बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला है जो तुमने सोचा भी नहीं था। कुछ अनचाही लेकिन खूबसूरत चीजें तुम्हारे रास्ते में आ रही हैं। एक पल को तुम्हें यकीन भी नहीं होगा कि अरे, यह तो मैंने मांगा भी नहीं था, फिर यह कैसे हो गया, मैं इसे कैसे संभालूं? लेकिन तुम संभाल लोगे, क्योंकि तुम इसके लायक हो। मेरे वो लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, चाहे तुम पहली बार ही सुन रहे हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यह बातें वही सुन पाते हैं जिनका नसीब चमक रहा हो। तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो और तुम पर बहुत सारी खुशियां बरसने वाली हैं। अभी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम पर विशेष कृपा बरस रही है। कोई तुमसे कह रहा है, मुझे तुमसे शिकायत है, लेकिन तुमसे बहुत प्यार भी है। शायद यह कोई गाना हो जो मैंने कहीं सुना है। तुम में से कुछ लोग बाल गोपाल के बहुत बड़े भक्त हो। तुम उनकी सेवा करते हो, उनके दीवाने हो, चाहे तुम किसी भी धर्म से हो। और हाँ, तुम्हारे उन जलने वालों को कहीं चोट लगी है, शायद वह कहीं गिरे हो धड़ा से। कर्म ऐसे ही काम करते हैं ना, जैसे तेज आंधी में पेड़ टूटकर गिरता है। तुम्हें थोड़ा आराम करने की जरूरत है। अगर तुम व्यायाम करते हो, योग करते हो तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं करते तो शुरू कर दो। थोड़ा ध्यान करो, अपने लिए समय निकालो, ऐसा समय जिसमें सिर्फ तुम हो, कोई और नहीं। तुम्हारी जिंदगी में कुछ जादुई पल आने वाले हैं, कुछ चमत्कार होने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भरने वाली है। बड़ी समृद्धि तुम्हारे रास्ते में है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा तुम पर बरस रही है। अब तुम एक ऐसे दौर में कदम रख रहे हो जहाँ बहुत कुछ हासिल होने वाला है। तुम्हारा भाग्य चमक रहा है। पूर्णिमा के आसपास कुछ खास संदेश आए हैं। तुम पूर्णता की ओर, संपूर्णता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए कृतज्ञ होना है, आभारी होना है। अगर तुम कृतज्ञ रहोगे, आभारी रहोगे, तो यह एक ऐसा मूड है जिसमें तुम यह बता रहे हो कि मैं खुश हूँ, मैं आभारी हूँ। अपनी उन नेमतों को गिनो जो तुम्हें पहले से ही मिली हुई हैं। उन नेमतों को याद करो जो तुम्हारे पास पहले से मौजूद है। हो सकता है तुम अभी कोई किताबें पढ़ रहे हो या कहीं समंदर के किनारे हो, नाव पर बैठे हो, ऐसा कुछ सामने आ रहा है। वाह, अब फिर से उठ खड़े होने का वक्त आ गया है। कहाँ सो रहे हो? नाव हो, पानी हो या कुआं, अब जागने का समय है। बहुत सो लिया, बहुत आराम कर लिया। अब आराम के दिन गए। अब मेहनत करने का वक्त है, खुशियां मनाने का वक्त है, उत्सव का वक्त है, नेमतों को अपनाने का वक्त है। मैंने कितना कुछ बोल दिया, पर वो चुगलखोर इंसान तुम पर पूरी तरह से नजर गड़ाए रखता है।
अगर इतनी मेहनत यह अपनी जिंदगी पर करे तो इनकी जिंदगी संतुलित हो जाए। लेकिन नहीं, ये तो बस तुम्हें संतुलित और कामयाब देखकर जल रहे हैं। तुम्हारी तरक्की को यह हजम नहीं कर पा रहे। तुम्हें सलाह है कि अपनी बातें, अपने राज, अपने प्लान किसी से भी शेयर मत करो, क्योंकि यह लोग तुम पर इतनी गहरी नजर रखते हैं कि कुछ भी छिप नहीं पाता। मुझे लगता है यह जो नकली लोग हैं जो तुम पर नजर रखते हैं, इनमें से किसी ने 1 या 2 लोगों को तुम्हारी जिंदगी में भेजा है ताकि तुम्हारे राज उगलवाएं। शायद तुम इनसे पहले ही दूर हो, इनसे कोई रिश्ता नहीं रखते। तुमने इनसे कट ऑफ कर रखा है। तुम तो इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तुम्हारी ऐसी फीलिंग है कि अगर तुम किसी से नफरत कर लो तो दोबारा उसकी तरफ देखते भी नहीं। लेकिन ये लोग, ये तो 24 घंटे तुम पर नजरें गड़ाए रखते हैं। फिर भी तुमने इन्हें वही दर्जा दिया है, पैर की धूल। कोई है जो इन दिनों तुम्हारे बारे में बहुत गहराई से सोच रहा है। उसका दिल और दिमाग पूरी तरह तुम पर ही अटका हुआ है, जैसे सारी दुनिया में बस तुम ही हो। शायद वो हर पल तुम्हारी बातें, तुम्हारी मुस्कान या तुम्हारी छोटी छोटी आदतों को याद कर रहा हो। उसका ध्यान तुमसे हट ही नहीं रहा। यह कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो तुम्हारे लिए बहुत खास है, या शायद कोई ऐसा जिसके बारे में तुमने हाल फिलहाल में ज्यादा सोचा भी ना हो, लेकिन वो तुम्हारे बारे में दिन रात सोच रहा है। उसकी भावनाएं तुम तक पहुंच रही हैं, और यह एक तरह का संदेश है कि तुम उसके लिए बहुत मायने रखते हो। इसी के साथ तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़ा और खूबसूरत बदलाव हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई शुरुआत धीरे धीरे आकार ले रही हो। यह बदलाव इतना नाजुक और सुंदर है जैसे तितलियां अपने पंख फैलाकर आसमान में उड़ रही हों। तितलियां तो बदलाव की निशानी होती है ना। जैसे वह कोकून से निकलकर एक नई जिंदगी जीती है, वैसे ही तुम भी अपनी जिंदगी में एक नए दौर की ओर बढ़ रहे हो। यह ट्रांसफॉर्मेशन, यह कायापलट तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह हो रहा है। शायद तुम्हारा नजरिया बदल रहा हो, या तुम्हारी जिंदगी में कोई नया मौका, नया रिश्ता या नई सोच दस्तक दे रही हो। जब हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे चाहने वाले या वो लोग जो हमारी फिक्र करते हैं, हमसे खुश होते हैं, तो उनकी दुआएं और आशीर्वाद हमारे आसपास तितलियों की तरह मंडराने लगते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तुम पर ऐसी ही खास मेहरबानियां बरस रही हैं। शायद तुमने हाल में कुछ ऐसा किया हो जिससे किसी का दिल जीत लिया, या शायद तुम्हारी मेहनत और अच्छाई अब फल देने वाली है। यह तितलियां, यह आशीर्वाद तुम्हारी जिंदगी में खुशियों और उम्मीदों का रंग भर रहे हैं। मुझे तो यह भी लग रहा है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ और बड़े बदलाव होने की तैयारी चल रही है। यह बदलाव छोटे मोटे नहीं, बल्कि ऐसे हैं जो तुम्हारी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। जैसे कोई पुराना बोझ हल्का हो रहा हो या कोई नया रास्ता खुल रहा हो। और हाँ, इन सब के बीच बहुत सारी समृद्धि तुम्हारी ओर बढ़ रही है। यह समृद्धि सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि खुशी, सुकून, प्यार और कामयाबी का वह खजाना है जो तुम्हारे लिए तैयार हो रहा है। तो मेरे दोस्त, अपने दिल और दिमाग को खुला रखो। इन बदलावों को, इन नेमतों को और इस नए अध्याय को पूरे जोश के साथ गले लगाओ। जो भी खूबसूरत चीज तुम्हारे रास्ते में आ रही है, उसके लिए तैयार हो जाओ। ये तुम्हारा वक्त है, का समय है। बहुत सो लिया, बहुत आराम कर लिया। अब आराम के दिन गए। अब मेहनत करने का वक्त है, खुशियां मनाने का वक्त है, उत्सव का वक्त है, नेमतों को अपनाने का वक्त है। अब तुम्हें जागना है, अपनी ऊर्जा को नई दिशा देनी है, अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें समझना होगा कि यह जो समय तुम्हारे जीवन में आया है, यह एक परिवर्तनकारी समय है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं,
बल्कि उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो तुमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। तुम्हारी यह नई ऊर्जा, तुम्हारी यह नई सफलता उन्हें और भी ज्यादा असहज कर रही है। वे तुम्हारी चमक को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, जैसे अंधेरे में रहने वाला प्राणी प्रकाश को सहन नहीं कर पाता। यह लोग तुम्हारी हर छोटी से छोटी चीज पर नजर रखते हैं। तुम्हारा पहनावा, तुम्हारी बातें, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे विचार, यहाँ तक कि तुम्हारे सोशल मीडिया पोस्ट पर भी इनकी पैनी नजर है। वे हर बात में कमी निकालना चाहते हैं, हर बात में नकारात्मकता खोजना चाहते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि कैसे भी तुम्हें नीचा दिखाया जाए, तुम्हारी खुशियों में खलल डाला जाए। जैसे एक मकड़ी अपना जाला बुनती है, वैसे ही ये लोग तुम्हारे आसपास अफवाहों का जाल बुनते रहते हैं। लेकिन तुम्हें इन सब से ऊपर उठना है। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि ये छोटे मोटे नकारात्मक विचार और हरकतें तुम्हें छू भी नहीं सकती। याद रखो, यह सब सिर्फ ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना से उपजा है। ये लोग स्वयं अपनी जिंदगी में खालीपन महसूस करते हैं, इसलिए दूसरों की खुशियों को देखकर और भी ज्यादा दुखी होते हैं। वे खुद कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दूसरों की सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तुम्हें इन पर दया करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने ही जाल में फंसे हुए हैं, अपनी ही नकारात्मकता में जल रहे हैं। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, तुम्हारी दिशा निर्धारित है। तुम्हें इन छोटी मोटी बातों पर अपना ध्यान व्यर्थ नहीं करना है। जैसे एक हाथी अपनी चाल चलता रहता है और रास्ते के कुत्तों के भौंकने पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही तुम्हें भी अपनी राह पर आगे बढ़ना है। इन लोगों की बातें तुम्हारे लिए महत्वहीन हैं। मुझे दिख रहा है कि तुम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाले हो जहां से तुम्हें कोई नीचे नहीं खींच पाएगा। तुम्हारी नींव इतनी मजबूत है कि कोई तूफान भी उसे हिला नहीं पाएगा। यह सब तुम्हारी कड़ी मेहनत, तुम्हारे अच्छे कर्मों और तुम्हारी अटूट आस्था का परिणाम है। तुम जो बोओगे वही काटोगे, यह प्रकृति का नियम है। तुमने अच्छे कर्म बोए हैं, इसलिए अब तुम्हें अच्छी फसल काटने का समय आ गया है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना होगा, वह शक्ति जो तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है, हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उसे पहचानना है और उस पर भरोसा करना है। जैसे एक योद्धा अपनी तलवार पर भरोसा करता है, वैसे ही तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा करना है। इस समय तुम्हें कुछ ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है जो तुम्हारे सामने तो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे और तुम्हारे राज दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये लोग मीठी छुरी की तरह होते हैं, जो बाहर से तो आकर्षक दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत जहरीले होते हैं। तुम्हें इनकी पहचान करनी होगी और इनसे दूरी बनाए रखनी होगी। अपनी गोपनीय बातें किसी से भी साझा मत करना, चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे। तुम्हारी योजनाओं को तभी दुनिया के सामने लाओ जब वे पूरी तरह से साकार हो चुकी हों। तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा। तुम्हारी आत्मा तुम्हें संकेत देगी कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है और कौन बुरा। उस आवाज को सुनो जो तुम्हारे भीतर से आती है, वह कभी झूठ नहीं बोलती। जैसे एक नाविक तूफानी समुद्र में अपनी कंपास पर भरोसा करता है, वैसे ही तुम्हें अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जो खुशियों, समृद्धि और शांति से भरा होगा। यह सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। तुम्हें हर पल कृतज्ञता महसूस करनी है। उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करो जो तुम्हारे पास है। जैसे एक बच्चा अपने छोटे से खिलौने को पाकर भी खुश होता है,
वैसे ही तुम्हें हर चीज में खुशी और कृतज्ञता ढूंढनी है। यह कृतज्ञता ही तुम्हारी ऊर्जा को और बढ़ाएगी और अधिक खुशियों को तुम्हारी ओर आकर्षित करेगी। जैसे एक चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही कृतज्ञता और सकारात्मकता अच्छी चीजों को तुम्हारी ओर आकर्षित करेगी। हर सुबह उठकर उन 5 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह तुम्हारी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए। मुझे दिख रहा है कि तुम अब शांत और स्थिर हो गए हो। तुम किसी भी नकारात्मक बात से प्रभावित नहीं हो रहे हो। तुम अपनी राह पर एकाग्र होकर चल रहे हो। तुम्हारी यह एकाग्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे एक तीरंदाज अपने लक्ष्य पर एकाग्र होता है, वैसे ही तुम्हें अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहना है। तुम्हें अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। सही भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सब तुम्हारी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा। जैसे एक योद्धा अपने शरीर को मजबूत बनाता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता रहे हो। तुम्हारे परिवार का समर्थन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उनके साथ खुशियों के पल बिताओ, उनसे अपनी बातें साझा करो। उनका प्यार और समर्थन तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही तुम्हें अपने परिवार से शक्ति प्राप्त करनी है। यह जो तुम्हारे जीवन में नया अवसर आ रहा है, यह तुम्हें बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। तुम्हें कभी भी डरना नहीं है, संकोच नहीं करना है। जैसे एक पक्षी ऊंचे आसमान में उड़ने से नहीं डरता, वैसे ही तुम्हें भी अपने सपनों की उड़ान भरनी है। तुम इस अवसर के लिए पूरी तरह से तैयार हो। तुम्हें बस इसे स्वीकार करना है और उस पर विश्वास करना है। तुम्हें अपने आप से प्यार करना होगा। अपनी कमियों और खूबियों दोनों को स्वीकार करना होगा। तुम जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। अपनी मौलिकता को बनाए रखो। जैसे एक फूल अपनी खुशबू और सुंदरता में अद्वितीय होता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी मौलिकता में अद्वितीय रहना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, खुशियों से भरा है। तुम्हारी जिंदगी में अब कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि तुमने उन सभी नकारात्मक शक्तियों को पीछे छोड़ दिया है। तुम अब एक नए युग में प्रवेश कर चुके हो, जहां सिर्फ खुशियां और सफलता ही तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें बस अपनी राह पर चलते रहना है, अपनी आस्था को बनाए रखना है और हमेशा सकारात्मक रहना है। तुम्हें यह याद रखना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है, हर मुश्किल एक सीख है। तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। जैसे एक बच्चा बार बार गिरने पर भी उठकर चलना सीखता है, वैसे ही तुम्हें भी हर मुश्किल से सीख लेकर आगे बढ़ना है। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हें प्रेरित करेंगे, तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। उन लोगों का सम्मान करो और उनसे सीखो। जैसे एक शिष्य अपने गुरु से सीखता है, वैसे ही तुम्हें भी सही लोगों से सीखना है। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। इसे हमेशा बनाए रखो। कभी भी किसी के प्रति द्वेष या नफरत मत रखो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा करना तुम्हें आजाद करता है। जैसे एक पक्षी अपने पिंजरे से आजाद होकर उड़ता है, वैसे ही क्षमा तुम्हें नकारात्मक भावनाओं से आजाद करेगी। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। जैसे एक किसान अच्छी फसल के लिए खेत में मेहनत करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब और भी ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए हो। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है।
तुम्हारे चेहरे पर एक नई मुस्कान है। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। तुम्हें अपनी इस शक्ति पर गर्व करना चाहिए। तुम्हें अपने विचारों को सकारात्मक रखना है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे तो तुम्हारी वास्तविकता भी सकारात्मक होगी। जैसे एक चित्रकार अपने विचारों को रंगों में बदलता है, वैसे ही तुम्हें अपने विचारों को अपनी वास्तविकता में बदलना है। यह जो तुम्हारा नया प्रोजेक्ट या अवसर है, यह तुम्हें बहुत बड़ी पहचान देगा। लोग तुम्हें जानेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। यह तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे समर्पण का परिणाम है। तुम्हें इस सफलता को विनम्रता से स्वीकार करना होगा। कभी भी घमंड मत करो, क्योंकि घमंड पतन का कारण बनता है। तुम्हें अपने आसपास के लोगों के प्रति भी दयालु रहना है। सबकी मदद करो, खासकर उन लोगों की जिन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। जैसे एक दीपक दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही तुम्हें भी दूसरों के जीवन में रोशनी फैलानी है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब एक नई जिंदगी जी रहे हो। तुम्हारी जिंदगी खुशियों और शांति से भरी हुई है। तुम अपने हर पल का आनंद ले रहे हो। यह सब तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ना है। ध्यान करो, प्रार्थना करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ। यह सब तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति देगा। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही तुम्हें अपनी आत्मा से जुड़ा रहना है। तुम्हें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी बाधाएं आएं, तुम्हें अपने सपनों पर विश्वास रखना है। जैसे एक बच्चा अपने खिलौने को पाने के लिए जिद करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिद करनी है। तुम्हारा भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम एक महान व्यक्ति बनने वाले हो। तुम्हें अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है। तुम वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। तुम्हें बस अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। और हाँ, वह जो जलनखोर लोग हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में जलते रहेंगे। तुम्हें उन पर ध्यान नहीं देना है। उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ दो। तुम अपनी जिंदगी पर ध्यान दो और खुश रहो। तुम्हारी खुशी ही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को चुनना है जो तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। तुम्हारी संगत का तुम्हारी जिंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे एक माली अच्छे पौधों का चयन करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी संगत का चयन करना है। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने जीवन का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले चुके हो। तुम अपनी जिंदगी के मास्टर हो। कोई और तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर सकता। यह तुम्हारी शक्ति है। इस शक्ति का सदुपयोग करो। तुम्हें अपने समय का भी सदुपयोग करना है। अपना समय फालतू बातों में या फालतू लोगों के साथ बर्बाद मत करो। अपने समय का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में करो। जैसे एक व्यापारी अपने समय का सदुपयोग करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने समय का सदुपयोग करना है। यह जो नया अवसर है, यह तुम्हें आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत बनाएगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। तुम्हें धन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इस धन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना। दान पुण्य भी करो, जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि जो तुम देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अब एक नेता बनने वाले हो। लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, तुमसे प्रेरणा लेंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें सही रास्ता दिखाओ। जैसे एक नेता अपने लोगों को सही दिशा दिखाता है,
वैसे ही तुम्हें भी सही दिशा दिखानी है। तुम्हें अपनी वाणी का भी ध्यान रखना है। हमेशा मीठा बोलो, सकारात्मक बोलो। तुम्हारी वाणी में शक्ति है। तुम्हारी वाणी लोगों को प्रेरित कर सकती है, उन्हें खुशी दे सकती है। जैसे एक कवि अपनी वाणी से लोगों के दिलों को छूता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी वाणी से लोगों के दिलों को छूना है। तुम्हारा जीवन अब एक नया मोड़ ले चुका है। यह मोड़ तुम्हें खुशियों, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हें बस अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। यह तुम्हारी जीत है और यह जीत हमेशा तुम्हारी रहेगी। तुम एक अनमोल रत्न हो, जिसकी चमक से पूरी दुनिया रोशन होगी। अपनी इस चमक को कभी कम मत होने देना। हमेशा चमकते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह आपके जीवन में हो रहा है। आप अपनी ही क्षमता के सूरज हैं, जो अब चमकने के लिए तैयार है। अपनी क्षमता को पहचानना और उसे पूरी तरह से विकसित करना ही आपका अगला कदम है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि आपकी यह नई ऊर्जा और सफलता कुछ लोगों के लिए असहज हो सकती है। वे अंधेरे में रहने वाले प्राणी की तरह हैं, जो प्रकाश को सहन नहीं कर पाते। उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना स्वाभाविक है, क्योंकि वे स्वयं अपने जीवन में खालीपन महसूस करते हैं। वे आपकी हर छोटी बात पर नजर रखेंगे, आपके पहनावे से लेकर आपके सोशल मीडिया पोस्ट तक। उनका उद्देश्य आपको नीचा दिखाना, आपकी खुशियों में खलल डालना होगा। वे अफवाहों का जाल बुनेंगे, जैसे एक मकड़ी अपना जाला बुनती है। लेकिन याद रखें, आपकी शक्ति इतनी महान है कि ये छोटी मोटी नकारात्मकताएं आपको छू भी नहीं सकती। आपको इन पर दया करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने ही जाल में फंसे हुए हैं, अपनी ही नकारात्मकता में जल रहे हैं। जैसे एक हाथी अपनी चाल चलता रहता है और रास्ते के कुत्तों के भौंकने पर ध्यान नहीं देता, वैसे ही आपको भी अपनी राह पर आगे बढ़ना है। इन लोगों की बातें आपके लिए महत्वहीन हैं। उनकी बातों को एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। आपका लक्ष्य स्पष्ट है, आपकी दिशा निर्धारित है। इन छोटी मोटी बातों पर अपना ध्यान व्यर्थ न करें। मुझे दिख रहा है कि आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाले हैं, जहां से आपको कोई नीचे नहीं खींच पाएगा। आपकी नींव इतनी मजबूत है कि कोई तूफान भी उसे हिला नहीं पाएगा। यह सब आपकी कड़ी मेहनत, आपके अच्छे कर्मों और आपकी अटूट आस्था का परिणाम है। आप जो बोओगे वही काटोगे, यह प्रकृति का नियम है। आपने अच्छे कर्म बोए हैं, इसलिए अब आपको अच्छी फसल काटने का समय आ गया है। इस फसल का आनंद लें, लेकिन विनम्रता बनाए रखें। आपको अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करना होगा। वह शक्ति जो आपको हर चुनौती का सामना करने की हिम्मत देती है, हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। यह शक्ति आपके भीतर है, बस आपको उसे पहचानना है और उस पर भरोसा करना है। जैसे एक योद्धा अपनी तलवार पर भरोसा करता है, वैसे ही आपको अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा करना है। आपकी आत्मा की शक्ति असीमित है और यह आपको हर उस चीज को प्राप्त करने में मदद करेगी जिसकी आप इच्छा करते हैं। इस समय आपको कुछ ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है जो आपके सामने तो आपकी प्रशंसा करेंगे, आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे और आपके राज दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये लोग मीठी छुरी की तरह होते हैं, जो बाहर से तो आकर्षक दिखते हैं, लेकिन अंदर से बहुत जहरीले होते हैं। आपको इनकी पहचान करनी होगी और इनसे दूरी बनाए रखनी होगी। अपनी गोपनीय बातें किसी से भी साझा मत करना, चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे। अपनी योजनाओं को तभी दुनिया के सामने लाओ जब वे पूरी तरह से साकार हो चुकी हों। एक पुरानी कहावत है,
अपनी नाव को तब तक गुप्त रखो जब तक वह किनारे न लग जाए। आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना होगा। आपकी आत्मा आपको संकेत देगी कि कौन आपके लिए अच्छा है और कौन बुरा। उस आवाज को सुनो जो आपके भीतर से आती है, वह कभी झूठ नहीं बोलती। जैसे एक नाविक तूफानी समुद्र में अपनी कंपास पर भरोसा करता है, वैसे ही आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। यह आपका आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली है जो आपको हमेशा सही रास्ते पर ले जाएगी। आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जो खुशियों, समृद्धि और शांति से भरा होगा। यह सब आपकी मेहनत और आपके सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। आपको हर पल कृतज्ञता महसूस करनी है। उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करें जो आपके पास है। जैसे एक बच्चा अपने छोटे से खिलौने को पाकर भी खुश होता है, वैसे ही आपको हर चीज में खुशी और कृतज्ञता ढूंढनी है। यह कृतज्ञता ही आपकी ऊर्जा को और बढ़ाएगी और अधिक खुशियों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। जैसे एक चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, वैसे ही कृतज्ञता और सकारात्मकता अच्छी चीजों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। हर सुबह उठकर उन 5 चीजों के बारे में सोचो जिनके लिए तुम आभारी हो। यह आपकी दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहिए। कृतज्ञता का अभ्यास आपके जीवन में जादू का काम करेगा। यह आपकी मानसिकता को बदल देगा और आपको अधिक सकारात्मकता की ओर ले जाएगा। मुझे दिख रहा है कि आप अब शांत और स्थिर हो गए हो। आप किसी भी नकारात्मक बात से प्रभावित नहीं हो रहे हो। आप अपनी राह पर एकाग्र होकर चल रहे हो। आपकी यह एकाग्रता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे एक तीरंदाज अपने लक्ष्य पर एकाग्र होता है, वैसे ही आपको अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहना है। जब आप एकाग्र होते हैं, तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं है, बल्कि एक ही दिशा में केंद्रित होती है, जिससे आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलती है। आपको अपनी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। सही भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सब आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाएगा। जैसे एक योद्धा अपने शरीर को मजबूत बनाता है, वैसे ही आपको भी अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना है। एक स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगा। याद रखें, स्वास्थ्य ही धन है। मुझे यह भी दिख रहा है कि आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिता रहे हो। आपके परिवार का समर्थन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उनके साथ खुशियों के पल बिताओ, उनसे अपनी बातें साझा करो। उनका प्यार और समर्थन आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही आपको अपने परिवार से शक्ति प्राप्त करनी है। परिवार एक ऐसा सहारा है जो आपको हर परिस्थिति में खड़ा रखेगा। यह जो आपके जीवन में नया अवसर आ रहा है, यह आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। आपको कभी भी डरना नहीं है, संकोच नहीं करना है। जैसे एक पक्षी ऊंचे आसमान में उड़ने से नहीं डरता, वैसे ही आपको भी अपने सपनों की उड़ान भरनी है। आप इस अवसर के लिए पूरी तरह से तैयार हो। आपको बस इसे स्वीकार करना है और उस पर विश्वास करना है। अवसर कभी कभी चुनौती के रूप में आते हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करना ही आपको मजबूत बनाता है। आपको अपने आप से प्यार करना होगा। अपनी कमियों और खूबियों दोनों को स्वीकार करना होगा। आप जैसे हो वैसे ही अद्भुत हो। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करो। अपनी मौलिकता को बनाए रखो। जैसे एक फूल अपनी खुशबू और सुंदरता में अद्वितीय होता है, वैसे ही आपको भी अपनी मौलिकता में अद्वितीय रहना है। आपकी अनूठी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आपका भविष्य उज्जवल है, खुशियों से भरा है।
आपकी जिंदगी में अब कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि आपने उन सभी नकारात्मक शक्तियों को पीछे छोड़ दिया है। आप अब एक नए युग में प्रवेश कर चुके हो, जहां सिर्फ खुशियां और सफलता ही आपका इंतजार कर रही हैं। आपको बस अपनी राह पर चलते रहना है, अपनी आस्था को बनाए रखना है और हमेशा सकारात्मक रहना है। आपको यह याद रखना होगा कि हर चुनौती एक अवसर है, हर मुश्किल एक सीख है। आपको कभी हार नहीं माननी है। जैसे एक बच्चा बार बार गिरने पर भी उठकर चलना सीखता है, वैसे ही आपको भी हर मुश्किल से सीख लेकर आगे बढ़ना है। असफलताएं केवल आपको यह सिखाने के लिए होती हैं कि अगला कदम कैसे बेहतर तरीके से उठाया जाए। मुझे दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको प्रेरित करेंगे, आपको सही दिशा दिखाएंगे। उन लोगों का सम्मान करो और उनसे सीखो। जैसे एक शिष्य अपने गुरु से सीखता है, वैसे ही आपको भी सही लोगों से सीखना है। सही मार्गदर्शन आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। आपका दिल बहुत साफ है, आपकी आत्मा बहुत पवित्र है। यह आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसे हमेशा बनाए रखो। कभी भी किसी के प्रति द्वेष या नफरत मत रखो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा करना आपको आजाद करता है। जैसे एक पक्षी अपने पिंजरे से आजाद होकर उड़ता है, वैसे ही क्षमा आपको नकारात्मक भावनाओं से आजाद करेगी। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी होती है। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती। जैसे एक किसान अच्छी फसल के लिए खेत में मेहनत करता है, वैसे ही आपको भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। समर्पण और कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मुझे दिख रहा है कि आप अब और भी ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए हो। आपकी आंखों में एक नई चमक है, आपके चेहरे पर एक नई मुस्कान है। यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। आपको अपनी इस शक्ति पर गर्व करना चाहिए। यह आत्मविश्वास आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करेगा। आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखना है। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक होंगे, तो आपकी वास्तविकता भी सकारात्मक होगी। जैसे एक चित्रकार अपने विचारों को रंगों में बदलता है, वैसे ही आपको अपने विचारों को अपनी वास्तविकता में बदलना है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। यह जो आपका नया प्रोजेक्ट या अवसर है, यह आपको बहुत बड़ी पहचान देगा। लोग आपको जानेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे। यह आपकी मेहनत और आपके समर्पण का परिणाम है। आपको इस सफलता को विनम्रता से स्वीकार करना होगा। कभी भी घमंड मत करो, क्योंकि घमंड पतन का कारण बनता है। विनम्रता आपको जमीन से जोड़े रखेगी, भले ही आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए। आपको अपने आसपास के लोगों के प्रति भी दयालु रहना है। सबकी मदद करो, खासकर उन लोगों की जिन्हें आपकी मदद की जरूरत है। जैसे एक दीपक दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही आपको भी दूसरों के जीवन में रोशनी फैलानी है। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें लाभ पहुंचाता है, बल्कि आपको भी आंतरिक संतुष्टि और खुशी देता है। मुझे दिख रहा है कि आप अब एक नई जिंदगी जी रहे हो। आपकी जिंदगी खुशियों और शांति से भरी हुई है। आप अपने हर पल का आनंद ले रहे हो। यह सब आपकी मेहनत और आपके सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। इस नए जीवन का हर पल जी भर के जियो। आपको अपनी आत्मा से जुड़ना है। ध्यान करो, प्रार्थना करो, प्रकृति के साथ समय बिताओ। यह सब आपकी आत्मा को शांति और शक्ति देगा। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही आपको अपनी आत्मा से जुड़ा रहना है। यह आपको आंतरिक संतुलन और स्पष्टता प्रदान करेगा। आपको
आपको अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी बाधाएं आएं, आपको अपने सपनों पर विश्वास रखना है। जैसे एक बच्चा अपने खिलौने को पाने के लिए जिद करता है, वैसे ही आपको भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जिद करनी है। सपने ही आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप एक महान व्यक्ति बनने वाले हो। आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना है। आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। आपको बस अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। और हाँ, वह जो जलनखोर लोग हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में जलते रहेंगे। आपको उन पर ध्यान नहीं देना है। उन्हें अपनी किस्मत पर छोड़ दो। आप अपनी जिंदगी पर ध्यान दो और खुश रहो। आपकी खुशी ही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। उन्हें यह दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी नकारात्मकता का आप पर कोई असर नहीं होता। आपको अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को चुनना है जो आपको प्रेरित करें, आपको आगे बढ़ने में मदद करें। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। आपकी संगत का आपकी जिंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे एक माली अच्छे पौधों का चयन करता है, वैसे ही आपको भी अपनी संगत का चयन करना है। सकारात्मक लोगों से घिरे रहना आपको भी सकारात्मक बनाएगा। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने जीवन का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले चुके हो। तुम अपनी जिंदगी के मास्टर हो। कोई और तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर सकता। यह तुम्हारी शक्ति है। इस शक्ति का सदुपयोग करो। अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में रखना ही सच्ची आजादी है। तुम्हें अपने समय का भी सदुपयोग करना है। अपना समय फालतू बातों में या फालतू लोगों के साथ बर्बाद मत करो। अपने समय का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में करो। जैसे एक व्यापारी अपने समय का सदुपयोग करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने समय का सदुपयोग करना है। समय सबसे अनमोल चीज है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। यह जो नया अवसर है, यह तुम्हें आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत बनाएगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। तुम्हें धन की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इस धन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना। दान पुण्य भी करो, जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि जो तुम देते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। धन को एक साधन के रूप में देखें, न कि साध्य के रूप में। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अब एक नेता बनने वाले हो। लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, तुमसे प्रेरणा लेंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें सही रास्ता दिखाओ। जैसे एक नेता अपने लोगों को सही दिशा दिखाता है, वैसे ही तुम्हें भी सही दिशा दिखानी है। एक अच्छे नेता के रूप में आपके पास दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने की शक्ति होगी। तुम्हें अपनी वाणी का भी ध्यान रखना है। हमेशा मीठा बोलो, सकारात्मक बोलो। तुम्हारी वाणी में शक्ति है। तुम्हारी वाणी लोगों को प्रेरित कर सकती है, उन्हें खुशी दे सकती है। जैसे एक कवि अपनी वाणी से लोगों के दिलों को छूता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी वाणी से लोगों के दिलों को छूना है। आपकी वाणी ही आपकी पहचान है। तुम्हारा जीवन अब एक नया मोड़ ले चुका है। यह मोड़ तुम्हें खुशियों, समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हें बस अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना है और आगे बढ़ते रहना है। यह तुम्हारी जीत है और यह जीत हमेशा तुम्हारी रहेगी। अपनी जीत का जश्न मनाओ, लेकिन कभी भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों को मत भूलो। तुम एक अनमोल रत्न हो, जिसकी चमक से पूरी दुनिया रोशन होगी। अपनी इस चमक को कभी कम मत होने देना। हमेशा चमकते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो।
तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। याद रखो, यह जीवन एक यात्रा है और हर कदम एक नया अनुभव है। इस यात्रा का आनंद लो, हर चुनौती से सीखो और हर पल को पूरी तरह से जियो। आपका भविष्य उज्जवल है और आप उसे अपनी मेहनत और लगन से और भी उज्जवल बना सकते हैं। इस यात्रा में आपको आत्मचिंतन के लिए भी समय निकालना होगा। अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें, अपनी गलतियों से सीखें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। अपनी डायरी में अपने विचारों और भावनाओं को लिखो। यह आपको स्पष्टता प्राप्त करने और अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। यह एक व्यक्तिगत विकास उपकरण है जो आपको अपनी यात्रा को ट्रैक करने और अपनी प्रगति को देखने में मदद करेगा। योग और ध्यान का अभ्यास करें। यह आपकी आत्मा को शांत करेगा, आपके मन को केंद्रित करेगा और आपकी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाएगा। ये प्राचीन अभ्यास आपको आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करेंगे, जो आपको बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेंगे। नई चीजें सीखो। ज्ञान शक्ति है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, चाहे वह कोई नया कौशल हो, कोई नई भाषा हो या किसी नए विषय के बारे में जानना हो। यह आपके दिमाग को सक्रिय रखेगा और आपको लगातार विकसित होने में मदद करेगा। दूसरों को प्रेरित करें। जब आप अपनी सफलता प्राप्त करते हैं, तो दूसरों को भी प्रेरित करें कि वे अपने सपनों का पीछा करें। अपने अनुभव साझा करें और दूसरों को मार्गदर्शन प्रदान करें। आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए छोटे छोटे कार्य करो। अपने परिवार और दोस्तों को बताओ कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उन लोगों का धन्यवाद करो जिन्होंने आपकी मदद की है। कृतज्ञता व्यक्त करना आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और आपके जीवन में अधिक सकारात्मकता लाएगा। सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करें। हर सुबह और हर रात अपने आप को सकारात्मक बातें बताओ। उदाहरण के लिए, मैं मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ। ये पुष्टि आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करेंगी और आपको अधिक आत्मविश्वास महसूस करने में मदद करेंगी। अपनी कल्पना का उपयोग करें। अपने सपनों को साकार होते हुए देखें। अपनी कल्पना में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए खुद को देखें। यह आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करने के लिए प्रेरित करेगा। अपने डर का सामना करें। हर किसी को डर लगता है, लेकिन डर को आपको रोकने न दें। अपने डर का सामना करें और उन्हें पार करें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप मजबूत होते हैं और अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। अपनी सफलता का जश्न मनाएं। जब आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो अपनी सफलता का जश्न मनाएं। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा देगा। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण आपको उन चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। हमेशा यह विश्वास रखें कि आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को जारी रखें। अपनी आत्मा से जुड़े रहें और अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास करें। आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपको जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद करेगी और आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगी। याद रखें, आप अद्वितीय हैं और आपके पास असीमित क्षमता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और अपने सपनों का पीछा करें। आपकी माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। यह आपके जीवन में एक ऐसा समय है जब हर कण, हर विचार, हर सांस आपकी प्रगति की ओर इंगित कर रही है। आप उस भव्य सूर्य के समान हैं,
जो अपनी पूरी महिमा में चमकने के लिए तैयार है। यह सिर्फ एक इच्छा नहीं, बल्कि एक अटल सच्चाई है कि आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर की असीमित शक्ति को पहचानें, उसे न केवल स्वीकार करें, बल्कि उसे पूरी तरह से विकसित करें। यह विकास सिर्फ बाहरी उपलब्धियों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि आपके आंतरिक स्वरूप को भी रूपांतरित करेगा। यह एक आध्यात्मिक जागरण है, जहां आपकी आत्मा अपने उच्चतम आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। जब आप इस नई ऊर्जा और सफलता के शिखर पर पहुंचेंगे, तो स्वाभाविक रूप से कुछ लोग असहज महसूस करेंगे। वे उस अंधेरे में रहने वाले प्राणी की तरह हैं, जिनकी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकती। उनकी ईर्ष्या और असुरक्षा की भावना गहरी शून्यता से उपजी है, जो उनके अपने जीवन में व्याप्त है। वे आपकी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर बारीक नजर रखेंगे, आपके पहनावे से लेकर आपके सोशल मीडिया पोस्ट तक। उनका एकमात्र उद्देश्य आपको नीचा दिखाना, आपकी खुशियों में खलल डालना होगा। वे अफवाहों का एक महीन, चिपचिपा जाल बुनेंगे, ठीक वैसे ही जैसे एक मकड़ी अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बुनती है। लेकिन आपको यह हमेशा याद रखना होगा कि आपकी आंतरिक शक्ति इतनी विशाल और दृढ़ है कि ये छोटी मोटी नकारात्मकताएं, ये तुच्छ प्रयास आपको छू भी नहीं सकते। वे आपकी चमक को धूमिल नहीं कर सकते। आपको इन व्यक्तियों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि वे अपनी ही नकारात्मकता और ईर्ष्या के जाल में फंसे हुए हैं, उसी अग्नि में जल रहे हैं जिसे उन्होंने स्वयं प्रज्वलित किया है। उनकी स्थिति उस रास्ते के कुत्ते के समान है जो विशालकाय हाथी को देखकर भौंकता है, लेकिन हाथी अपनी गरिमापूर्ण चाल में अविचल आगे बढ़ता रहता है। उसी तरह आपको भी अपनी निर्धारित राह पर बिना विचलित हुए आगे बढ़ना है। इन लोगों की बातें आपके लिए पूरी तरह से महत्वहीन हैं। उनकी बातों को एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दें। आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, आपकी दिशा अटल है। इन छोटी मोटी बातों पर अपना कीमती ध्यान और ऊर्जा व्यर्थ न करें। आपकी यात्रा एक ऊंचे पहाड़ की चोटी की ओर है, जहां से आपको कोई नीचे नहीं खींच पाएगा। आपकी नींव इतनी मजबूत है कि कोई भी तूफान, कितनी भी भयावह आंधी उसे हिला नहीं सकती। यह सब आपकी अथक मेहनत, आपके शुभ कर्मों और आपकी अटूट आस्था का प्रत्यक्ष परिणाम है। प्रकृति का अटल नियम है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। आपने निरंतर अच्छे कर्मों के बीज बोए हैं और अब समय आ गया है कि आप अपनी प्रचुर फसल का आनंद लें। इस फसल का पूरा स्वाद लें, इसकी मिठास का अनुभव करें, लेकिन अपनी विनम्रता को कभी न छोड़ें। विनम्रता ही आपको इस ऊंचाई पर भी जमीन से जोड़े रखेगी। आपको अपनी आंतरिक शक्ति पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा। वह शक्ति जो आपको हर चुनौती का सामना करने का अदम्य साहस देती है, हर मुश्किल से बाहर निकलने का अदृश्य मार्ग दिखाती है। यह शक्ति आपके भीतर गहराई में समाई हुई है। आपको बस उसे पहचानना है और उस पर भरोसा करना है। जैसे एक अनुभवी योद्धा अपनी तलवार पर पूर्ण विश्वास रखता है, वैसे ही आपको अपनी आत्मा की असीमित शक्ति पर भरोसा करना है। आपकी आत्मा की शक्ति अनंत है। यह आपको वह सब कुछ प्राप्त करने में सहायता करेगी जिसकी आप अपने हृदय से इच्छा करते हैं। यह शक्ति केवल भौतिक उपलब्धियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आपके आध्यात्मिक विकास, आपकी आंतरिक शांति और आपके परम आनंद का भी स्रोत है। इस महत्वपूर्ण समय में आपको कुछ ऐसे लोगों से भी सावधान रहना होगा जो आपके सामने तो आपकी अत्यधिक प्रशंसा करेंगे, आपको अपना सबसे अच्छा दोस्त दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे और आपके गहरे राज दूसरों तक पहुंचाएंगे। ये लोग मीठी छुरी के समान होते हैं, जो बाहर से तो अत्यंत आकर्षक और लुभावने दिखते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही जहरीले और घातक होते हैं।
आपको इनकी पहचान करनी होगी और इनसे तुरंत दूरी बना लेनी होगी। अपनी गोपनीय बातें किसी से भी साझा मत करना, चाहे वह कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे। अपनी योजनाओं को तभी दुनिया के सामने लाओ जब वे पूरी तरह से साकार हो चुकी हों, जब वे ठोस आकार ले चुकी हों। एक पुरानी बुद्धिमत्तापूर्ण कहावत है, अपनी नाव को तब तक गुप्त रखो जब तक वह किनारे न लग जाए। यह आपके सपनों और आकांक्षाओं की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको अपने अंतर्ज्ञान पर पूरी तरह से भरोसा करना होगा। आपकी आत्मा आपको भीतर से संकेत देगी कि कौन आपके लिए शुभ है और कौन अशुभ। उस सूक्ष्म शांत आवाज को सुने जो आपके भीतर से आती है, वह कभी झूठ नहीं बोलती। जैसे एक अनुभवी नाविक तूफानी समुद्र में अपनी कंपास पर पूर्ण विश्वास रखता है, वैसे ही आपको अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना है। यह आपकी आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली है जो आपको हमेशा सही रास्ते पर ले जाएगी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो। यह आपकी आत्मा की आवाज है जो आपको भ्रम और अनिश्चितता से बचाएगी। आपके जीवन में एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक ऐसा अध्याय जो खुशियों, समृद्धि और गहरी शांति से भरा होगा। यह सब आपकी निरंतर मेहनत और आपके अटूट सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रत्यक्ष परिणाम है। आपको हर पल कृतज्ञता का अनुभव करना है। उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी कृतज्ञता व्यक्त करें जो आपके पास है, जिनकी आप अक्सर अनदेखी कर देते हैं। जैसे एक बच्चा अपने छोटे से खिलौने को पाकर भी असीम खुशी का अनुभव करता है, वैसे ही आपको भी हर चीज में खुशी और कृतज्ञता ढूंढनी है। यह कृतज्ञता ही आपकी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाएगी और अधिक खुशियों और सकारात्मकता को आपकी ओर आकर्षित करेगी। जैसे एक शक्तिशाली चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही कृतज्ञता और सकारात्मकता अच्छी चीजों को आपकी ओर आकर्षित करेगी। हर सुबह उठकर उन 5 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी दिनचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा बनना चाहिए। कृतज्ञता का यह निरंतर अभ्यास आपके जीवन में एक जादू का काम करेगा। यह आपकी मानसिकता को पूरी तरह से बदल देगा और आपको अधिक सकारात्मकता, अधिक आनंद और अधिक संतोष की ओर ले जाएगा। यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप अब शांत और स्थिर हो गए हैं। आप किसी भी नकारात्मक बात से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं। आप अपनी राह पर पूर्ण एकाग्रता के साथ चल रहे हैं। आपकी यह एकाग्रता ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जैसे एक कुशल तीरंदाज अपने लक्ष्य पर पूर्ण रूप से एकाग्र होता है, वैसे ही आपको अपने लक्ष्य पर एकाग्र रहना है। जब आप एकाग्र होते हैं, तो आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं है, बल्कि एक ही दिशा में केंद्रित होती है, जिससे आपको अपने लक्ष्य को सबसे प्रभावी तरीके से प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह केंद्रित ऊर्जा ही आपकी सफलता का रहस्य है। आपको अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है। सही और पौष्टिक भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सब आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को असाधारण रूप से बढ़ाएगा। जैसे एक योद्धा अपने शरीर को युद्ध के लिए मजबूत बनाता है, वैसे ही आपको भी अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखना है। एक स्वस्थ शरीर और एक स्वस्थ मन ही आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करेगा। यह एक अटल सत्य है, स्वास्थ्य ही धन है। इस धन की रक्षा करना आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे यह भी दिख रहा है कि आप अपने परिवार के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिता रहे हैं। आपके परिवार का अटूट समर्थन आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे आपकी सबसे बड़ी ताकत हैं, आपकी सबसे मजबूत जड़ें हैं। उनके साथ खुशियों के पल बिताएं, उनसे अपनी गहरी बातें साझा करें।
उनका निस्वार्थ प्यार और समर्थन आपको आगे बढ़ने की अदम्य शक्ति देगा। जैसे एक विशाल वृक्ष अपनी जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, वैसे ही आपको अपने परिवार से शक्ति प्राप्त करनी है। परिवार एक ऐसा अभेद्य सहारा है जो आपको हर परिस्थिति में अटल खड़ा रखेगा, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। यह जो आपके जीवन में एक नया और भव्य अवसर आ रहा है, यह आपको बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा। आपको कभी भी डरना नहीं है, संकोच नहीं करना है। जैसे एक पक्षी ऊंचे आसमान में उड़ने से नहीं डरता, बल्कि उड़ान भरता है, वैसे ही आपको भी अपने सपनों की भव्य उड़ान भरनी है। आप इस अवसर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हर मायने में सक्षम हैं। आपको बस इसे खुले दिल से स्वीकार करना है और उस पर पूर्ण विश्वास रखना है। अवसर कभी कभी चुनौती के मुखौटे में आते हैं, लेकिन उन चुनौतियों को पार करना ही आपको और अधिक मजबूत और अधिक रिसिलिएंट बनाता है। आपको अपने आप से सच्चा प्यार करना होगा। अपनी कमियों और खूबियों दोनों को खुले दिल से स्वीकार करना होगा। आप जैसे हैं, वैसे ही अद्भुत और अद्वितीय हैं। किसी और की तरह बनने की कोशिश मत करें। अपनी मौलिकता, अपनी विशिष्टता को बनाए रखें। जैसे एक सुंदर फूल अपनी खुशबू और सुंदरता में अद्वितीय होता है, वैसे ही आपको भी अपनी मौलिकता में अद्वितीय रहना है। आपकी अनूठी पहचान ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है, आपका सबसे बड़ा उपहार है। आपका भविष्य उज्जवल है, खुशियों से भरा है। आपकी जिंदगी में अब कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि आपने उन सभी नकारात्मक शक्तियों को सफलतापूर्वक पीछे छोड़ दिया है, उन्हें अपने मार्ग से हटा दिया है। आप अब एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं, जहां सिर्फ खुशियां, सफलता और शांति ही आपका इंतजार कर रही हैं। आपको बस अपनी निर्धारित राह पर चलते रहना है, अपनी आस्था को अटल बनाए रखना है और हमेशा सकारात्मक रहना है। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक जीवन भर का संकल्प। आपको यह हमेशा याद रखना होगा कि हर चुनौती एक छिपा हुआ अवसर है, हर मुश्किल एक अनमोल सीख है। आपको कभी हार नहीं माननी है। जैसे एक छोटा बच्चा बार बार गिरने पर भी उठकर चलना सीखता है, वैसे ही आपको भी हर मुश्किल से सीख लेकर आगे बढ़ना है। असफलताएं केवल आपको यह सिखाने के लिए होती है कि अगला कदम और भी बेहतर तरीके से कैसे उठाया जाए। वे आपको मजबूत बनाने के लिए आती हैं, तोड़ने के लिए नहीं। मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो आपको सही मायने में प्रेरित करेंगे, आपको सही दिशा दिखाएंगे। उन लोगों का सम्मान करें और उनसे खुले दिल से सीखें। जैसे एक शिष्य अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, वैसे ही आपको भी सही लोगों से सीखना है। सही मार्गदर्शन आपको तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा और आपकी यात्रा को आसान बनाएगा। आपका दिल बहुत साफ है, आपकी आत्मा बहुत पवित्र है। यह आपकी सबसे बड़ी दौलत है, आपका सबसे अनमोल खजाना है। इसे हमेशा बनाए रखें। कभी भी किसी के प्रति द्वेष या नफरत मत रखें। क्षमा करना सीखें, क्योंकि क्षमा करना आपको दूसरों की नकारात्मकता से आजाद करता है। जैसे एक पक्षी अपने पिंजरे से आजाद होकर ऊंचे आसमान में उड़ता है, वैसे ही क्षमा आपको नकारात्मक भावनाओं और बोझ से आजाद करेगी। क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी होती है। यह आपको शांति प्रदान करती है। आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। कोई भी सच्ची सफलता बिना अथक मेहनत के नहीं मिलती। जैसे एक मेहनती किसान अच्छी फसल के लिए खेत में पसीना बहाता है, वैसे ही आपको भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए जीतोड़ मेहनत करनी है। समर्पण, दृढ़ता और कड़ी मेहनत ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। इसके बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। मुझे दिख रहा है कि आप अब और भी ज्यादा आत्मविश्वासी हो गए हैं।
आपकी आंखों में एक नई चमक है। आपके चेहरे पर एक नई मुस्कान है। यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रत्यक्ष प्रतीक है। आपको अपनी इस शक्ति पर गर्व करना चाहिए। यह आत्मविश्वास आपको किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद करेगा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। यह आपकी पहचान बन जाएगा। आपको अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखना है। आपके विचार ही आपकी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यदि आपके विचार सकारात्मक होंगे, तो आपकी वास्तविकता भी सकारात्मक और सुखद होगी। जैसे एक कुशल चित्रकार अपने विचारों को रंगों में बदलता है, वैसे ही आपको अपने विचारों को अपनी वास्तविकता में बदलना है। यह एक सार्वभौमिक नियम है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करें, अपनी नियति को नियंत्रित करें। यह जो आपका नया प्रोजेक्ट या अवसर है, यह आपको बहुत बड़ी पहचान देगा। लोग आपको जानेंगे, आपकी उपलब्धियों की प्रशंसा करेंगे। यह आपकी कड़ी मेहनत और आपके अटूट समर्पण का परिणाम है। आपको इस सफलता को विनम्रता से स्वीकार करना होगा। कभी भी घमंड मत करें, क्योंकि घमंड हमेशा पतन का कारण बनता है। विनम्रता आपको जमीन से जोड़े रखेगी, भले ही आप कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाएं। यह आपकी गरिमा को बनाए रखेगी। आपको अपने आसपास के लोगों के प्रति भी दयालु रहना है। सबकी मदद करें, खासकर उन लोगों की जिन्हें आपकी मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे एक जलता हुआ दीपक दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही आपको भी दूसरों के जीवन में रोशनी फैलानी है, उनके मार्ग को रोशन करना है। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें लाभ पहुंचाता है, बल्कि आपको भी गहरी आंतरिक संतुष्टि और खुशी देता है। यह एक दोहरी खुशी है। मुझे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि आप अब एक नई, परिवर्तित जिंदगी जी रहे हैं। आपकी जिंदगी खुशियों, शांति और समृद्धि से भरी हुई है। आप अपने हर पल का आनंद ले रहे हैं। यह सब आपकी मेहनत और आपके निरंतर सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। इस नए जीवन का हर पल जी भर के जिए, हर अनुभव को आत्मसात करें। आपको अपनी आत्मा से गहरा संबंध बनाना है। ध्यान करें, प्रार्थना करें, प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण समय बिताएं। यह सब आपकी आत्मा को शांति और शक्ति देगा। जैसे एक विशाल वृक्ष अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है, वैसे ही आपको अपनी आत्मा से जुड़ा रहना है। यह आपको आंतरिक संतुलन, स्पष्टता और गहरी समझ प्रदान करेगा। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का आधार है। आपको अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी बाधाएं आएं, आपको अपने सपनों पर अटूट विश्वास रखना है। जैसे एक छोटा बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने को पाने के लिए जिद करता है, वैसे ही आपको भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ता और जिद करनी है। सपने ही आपको आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा देते हैं। वे आपको जीवन का उद्देश्य प्रदान करते हैं। आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप एक महान व्यक्ति बनने वाले हैं। आपको अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखना है। आप वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं। आपको बस अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। और हाँ, वह जो जलनखोर लोग हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में जलते रहेंगे, अपनी ही ईर्ष्या की आग में भस्म होते रहेंगे। आपको उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। उन्हें अपनी नियति पर छोड़ दें। आप अपनी जिंदगी पर ध्यान दें और खुश रहें। आपकी खुशी ही उनकी सबसे बड़ी हार होगी। उन्हें यह दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उनकी नकारात्मकता का आप पर कोई असर नहीं होता। यह है कि आप अपनी चमक को और बढ़ाएं। आपको अपनी जिंदगी में ऐसे लोगों को चुनना है जो आपको प्रेरित करें, आपको आगे बढ़ने में मदद करें।
ऐसे लोगों से दूर रहें जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं, तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। आपकी संगत का आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे एक कुशल माली अच्छे पौधों का चयन करता है, वैसे ही आपको भी अपनी संगत का सावधानी पूर्वक चयन करना है। सकारात्मक लोगों से घिरे रहना आपको भी सकारात्मक बनाएगा और आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। मुझे दिख रहा है कि तुम अब अपने जीवन का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले चुके हो। तुम अपनी जिंदगी के मास्टर हो, अपने भाग्य के निर्माता हो। कोई और तुम्हारी जिंदगी को नियंत्रित नहीं कर सकता। यह तुम्हारी सच्ची शक्ति है। इस शक्ति का सदुपयोग करो। अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में रखना ही सच्ची आजादी और स्वायत्तता है। तुम्हें अपने समय का भी सदुपयोग करना है। अपना समय फालतू बातों में या फालतू लोगों के साथ बर्बाद मत करो। अपने समय का उपयोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में करो, अपनी क्षमता को विकसित करने में करो। जैसे एक कुशल व्यापारी अपने समय का सदुपयोग करता है, वैसे ही तुम्हें भी अपने समय का सदुपयोग करना है। समय सबसे अनमोल चीज है, इसे अत्यंत समझदारी और विवेक से इस्तेमाल करें। यह जो नया अवसर है, यह तुम्हें आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत बनाएगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी। तुम्हें धन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन इस धन का उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से करना। दान पुण्य भी करो, जरूरतमंदों की मदद करो, क्योंकि जो तुम देते हो वही तुम्हें कई गुना वापस मिलता है। धन को एक साधन के रूप में देखें, न कि साध्य के रूप में। इसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करें। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अब एक नेता बनने वाले हो। लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, तुमसे प्रेरणा लेंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें सही रास्ता दिखाओ, उनका मार्गदर्शन करो। जैसे एक दूरदर्शी नेता अपने लोगों को सही दिशा दिखाता है, वैसे ही तुम्हें भी सही दिशा दिखानी है। एक अच्छे नेता के रूप में आपके पास दूसरों के जीवन पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव डालने की शक्ति होगी। यह एक महान सम्मान और जिम्मेदारी है। तुम्हें अपनी वाणी का भी ध्यान रखना है। हमेशा मीठा बोलो, सकारात्मक बोलो। तुम्हारी वाणी में अद्भुत शक्ति है। तुम्हारी वाणी लोगों को प्रेरित कर सकती है, उन्हें खुशी दे सकती है। जैसे एक महान कवि अपनी वाणी से लोगों के दिलों को छूता है, वैसे ही तुम्हें भी अपनी वाणी से लोगों के दिलों को छूना है। आपकी वाणी ही आपकी पहचान है, इसका सदुपयोग करें। तुम्हारा जीवन अब एक नया निर्णायक मोड़ ले चुका है। यह मोड़ तुम्हें खुशियों, समृद्धि और गहरी शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हें बस अपनी आंतरिक शक्ति पर विश्वास रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। यह तुम्हारी जीत है और यह जीत हमेशा तुम्हारी रहेगी। अपनी जीत का पूरे दिल से जश्न मनाओ, लेकिन कभी भी अपने मूल्यों और सिद्धांतों को मत भूलो। वे तुम्हारी आधारशिला है। तुम एक अनमोल रत्न हो, जिसकी चमक से पूरी दुनिया रोशन होगी। अपनी इस चमक को कभी कम मत होने देना। हमेशा चमकते रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। तुम्हारी माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें हर पल सुरक्षा और शक्ति प्रदान कर रहा है। जय माँ काली। याद रखो, यह जीवन एक अविस्मरणीय यात्रा है और हर कदम एक नया सीखने योग्य अनुभव है। इस यात्रा का पूरी तरह से आनंद लो, हर चुनौती से महत्वपूर्ण सीख लो और हर पल को पूरी तरह से जियो। आपका भविष्य असीम रूप से उज्जवल है और आप उसे अपनी अथक मेहनत और लगन से और भी उज्जवल बना सकते हैं। इस यात्रा में आपको आत्मचिंतन के लिए भी पर्याप्त समय निकालना होगा। अपनी प्रगति का ईमानदारी से मूल्यांकन करें, अपनी गलतियों से गहराई से सीखें और अपनी सफलताओं का पूरे दिल से जश्न मनाएं।
यह आत्मचिंतन आपको लगातार विकसित होने में मदद करेगा। अपनी डायरी में अपने विचारों और भावनाओं को लिखो। यह आपको स्पष्टता प्राप्त करने और अपने विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। यह एक व्यक्तिगत विकास उपकरण है जो आपको अपनी यात्रा को ट्रैक करने और अपनी प्रगति को स्पष्ट रूप से देखने में मदद करेगा। यह आपकी आंतरिक दुनिया का एक आईना है। योग और ध्यान का नियमित अभ्यास करें। यह आपकी आत्मा को शांत करेगा, आपके मन को केंद्रित करेगा और आपकी शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाएगा। ये प्राचीन अभ्यास आपको आंतरिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने में मदद करेंगे, जो आपको बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करेंगे। नई चीजें सीखो। ज्ञान शक्ति है। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो, चाहे वह कोई नया कौशल हो, कोई नई भाषा हो या किसी नए विषय के बारे में गहन ज्ञान प्राप्त करना हो। यह आपके दिमाग को सक्रिय रखेगा और आपको लगातार विकसित होने में मदद करेगा, आपकी क्षमताओं का विस्तार करेगा। दूसरों को प्रेरित करें। जब आप अपनी सफलता प्राप्त करते हैं, तो दूसरों को भी प्रेरित करें कि वे अपने सपनों का दृढ़ता से पीछा करें। अपने अनुभव साझा करें और दूसरों को मार्गदर्शन प्रदान करें। आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं और दूसरों के जीवन में सकारात्मक, स्थायी बदलाव ला सकते हैं। अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए छोटे छोटे कार्य करो। अपने परिवार और दोस्तों को बताओ कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उन लोगों का हृदय से धन्यवाद करो जिन्होंने आपकी मदद की है। कृतज्ञता व्यक्त करना आपके रिश्तों को मजबूत करेगा और आपके जीवन में अधिक सकारात्मकता लाएगा। यह एक पुण्य चक्र है। सकारात्मक पुष्टि का नियमित अभ्यास करें। हर सुबह और हर रात अपने आप को सकारात्मक बातें बताओ। उदाहरण के लिए, मैं मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, मैं धन्य हूँ। ये पुष्टि आपके अवचेतन मन को प्रशिक्षित करेंगी और आपको अधिक आत्मविश्वास महसूस करने में मदद करेंगी। अपनी कल्पना का रचनात्मक उपयोग करें। अपने सपनों को साकार होते हुए स्पष्ट रूप से देखें। अपनी कल्पना में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए खुद को देखें, उस खुशी का अनुभव करें। यह आपके अवचेतन मन को आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक काम करने के लिए प्रेरित करेगा। अपने डर का सामना करें। हर किसी को डर लगता है, लेकिन डर को आपको कभी रोकने न दें। अपने डर का सामना करें और उन्हें बहादुरी से पार करें। जब आप अपने डर का सामना करते हैं, तो आप मजबूत होते हैं और अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। यह आपकी आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। अपनी सफलता का पूरे दिल से जश्न मनाएं। जब आप एक लक्ष्य प्राप्त करते हैं, तो अपनी सफलता का जश्न मनाएं। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको अगले लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए ऊर्जा देगा। यह आपकी यात्रा में मील का पत्थर है। हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। जीवन में चुनौतियां आएंगी, यह अटल है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण आपको उन चुनौतियों का सामना करने में मदद करेगा। हमेशा यह विश्वास रखें कि आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल आपकी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को निरंतर जारी रखें। अपनी आत्मा से जुड़े रहें और अपनी आंतरिक शक्ति पर अटूट विश्वास करें। आपकी आध्यात्मिक यात्रा आपको जीवन के गहन उद्देश्य को समझने में मदद करेगी और आपको वास्तविक आंतरिक शांति प्रदान करेगी। याद रखें, आप अद्वितीय हैं और आपके पास असीमित क्षमता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और अपने सपनों का दृढ़ता से पीछा करें। आपकी माँ काली का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। हर कदम पर आपकी रक्षा कर रहा है और आपको शक्ति प्रदान कर रहा है। जय माँ काली। यह केवल अंत नहीं है, बल्कि एक भव्य शुरुआत है।
एक अनंत यात्रा है। आपकी यात्रा अब एक ऐसे शिखर पर पहुंच गई है जहां से नीचे देखने पर आपको अपनी पिछली सभी कठिनाइयां छोटी और महत्वहीन लगेंगी। यह एक ऐसी ऊंचाई है जहां आप अपनी सभी जीत और चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। अब आप एक ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास रखता है, जिसकी आंतरिक शक्ति अटूट है और जिसका उद्देश्य स्पष्ट है। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, बल्कि आपके वर्षों के संघर्ष, धैर्य और अटूट आस्था का परिणाम है। आपके भीतर का कलाकार, आपका रचनाकार अब जागृत हो चुका है। आप केवल जीवन के अनुभवों को भोगने वाले नहीं हैं, बल्कि आप अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार गढ़ने वाले शिल्पी बन गए हैं। हर दिन एक नया अवसर है, एक खाली कैनवास जिस पर आप अपनी कल्पना के रंगों से अपनी नियति की तस्वीर बना सकते हैं। यह आपकी रचनात्मकता है जो आपको दूसरों से अलग करती है और आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देती है। अपने आसपास की दुनिया में सुंदरता और प्रेरणा खोजना सीखें। एक उगते सूरज में, एक खिलते फूल में, एक बच्चे की मुस्कान में, हर जगह सकारात्मकता और प्रेरणा के स्रोत मौजूद हैं। जब आप अपनी दृष्टि को इस तरह से समायोजित करते हैं, तो आपका जीवन अधिक समृद्ध और सार्थक हो जाता है। आप केवल देखते नहीं, बल्कि महसूस करते हैं। आप केवल सुनते नहीं, बल्कि समझते हैं। यह संवेदनशीलता आपको जीवन के गहरे अर्थों से जोड़ती है। अपनी सीख को दूसरों के साथ साझा करें। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ती है, घटने से नहीं। आपके अनुभव, आपकी अंतर्दृष्टि दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन सकती है जो अभी भी अपनी यात्रा के शुरुआती चरणों में है। एक मार्गदर्शक बने, एक गुरु बने, एक प्रेरणा बने। जब आप दूसरों को सशक्त करते हैं, तो आप स्वयं भी सशक्त होते हैं। यह एक परोपकारी चक्र है जो समाज में सकारात्मकता फैलाता है। अपनी आत्मा की आवाज को कभी दबाएं नहीं। आपकी आत्मा आपको हमेशा सही दिशा दिखाएगी, भले ही दुनिया आपको किसी और रास्ते पर जाने के लिए कहे। यह आपकी आंतरिक सच्चाई है, आपका नैतिक कंपास है। इसे सुने, इस पर विश्वास करें और इसके अनुसार कार्य करें। यह आपको पश्चाताप से बचाएगा और आपको अपने मूल स्वरूप के प्रति सच्चा रखेगा। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना जारी रखें। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक स्वास्थ्य, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। नियमित रूप से व्यायाम करें, पौष्टिक भोजन लें, पर्याप्त नींद लें और अपने मन को शांत रखें। अपने भावनात्मक घावों को ठीक करें, यदि कोई है। यह समग्र कल्याण ही आपको अपनी पूरी क्षमता से जीने में मदद करेगा। नई चुनौतियों को स्वीकार करें, भले ही वे आपको डराती हों। डर एक संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, जो विकास के लिए आवश्यक है। हर चुनौती एक अवसर है, एक सीढ़ी है जो आपको अगले स्तर पर ले जाती है। अपने डर का सामना करें, उन्हें पार करें और आप पाएंगे कि आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सक्षम बन गए हैं। अपने रिश्तों को मजबूत करें। अपने परिवार, दोस्तों और प्रियजनों के साथ समय बिताएं। उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं और उनकी कितनी सराहना करते हैं। मानवीय संबंध जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। ये आपको खुशी, समर्थन और अपनापन देते हैं। इन रिश्तों को पोषित करें, क्योंकि वे आपकी आत्मा को पोषण देते हैं। अपने समुदाय में योगदान दें। आप जिस समाज में रहते हैं, उसके प्रति आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अपने समय, प्रतिभा या संसाधनों का उपयोग करके दूसरों की मदद करें। एक सकारात्मक बदलाव लाएं, भले ही वह छोटा क्यों न हो। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप अपने
अपने जीवन में भी एक गहरा अर्थ और उद्देश्य पाते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाएं। केवल कल्पना करना पर्याप्त नहीं है, आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अपनी योजना को छोटे छोटे प्रबंधनीय चरणों में विभाजित करें। प्रत्येक चरण को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत करें। यह आपको प्रेरित रखेगा और आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने में मदद करेगा। अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं, लेकिन अपनी विनम्रता को कभी न खोएं। सफलता आपको घमंडी नहीं, बल्कि अधिक दयालु और समझदार बनाए। याद रखें कि आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं और कई लोगों ने आपको इस मुकाम तक पहुंचने में मदद की है। उन सभी का सम्मान करें और उन्हें धन्यवाद दें। अपने आप को प्रकृति से जोड़ें। पहाड़ों में टहलें, समुद्र तट पर समय बिताएं या किसी शांत जंगल में बैठें। प्रकृति की शांति और सुंदरता आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगी और आपके मन को तरोताजा करेगी। यह आपको जीवन की विशालता और अपनी जगह को समझने में मदद करेगा। नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर रखें। उन लोगों, परिस्थितियों या विचारों से बचें जो आपको नीचा दिखाते हैं या आपकी ऊर्जा को कम करते हैं। अपने आसपास एक सकारात्मक और सहायक वातावरण बनाएं। आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, इसलिए अपनी संगत को बुद्धिमानी से चुनें। अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने के नए तरीके खोजें। लिखें, गाएं, पेंट करें, नृत्य करें या कोई भी कलात्मक गतिविधि करें जो आपको खुशी देती है। रचनात्मकता आपकी आत्मा को पोषण देती है और आपको अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक आउटलेट प्रदान करती है। यह आपको अद्वितीय बनाता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनें। आपकी अंतरात्मा आपको हमेशा सही रास्ता दिखाएगी। जब आप किसी दुविधा में हो, तो अपनी अंतरात्मा से पूछें कि आपको क्या करना चाहिए। वह कभी झूठ नहीं बोलती। यह आपका आंतरिक मार्गदर्शन प्रणाली है जो आपको सत्य की ओर ले जाती है। अपनी गलतियों से सीखें, लेकिन उन पर अटके न रहें। गलतियां सीखने के अवसर हैं, विफलताएं नहीं। उनसे सबक लें, आगे बढ़े और खुद को माफ करें। हर कोई गलतियां करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उनसे क्या सीखते हैं। अपने भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण रखें। आप अगले 5, 10 या 20 वर्षों में खुद को कहां देखना चाहते हैं? अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखें और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करें। एक स्पष्ट दृष्टिकोण आपको दिशा और प्रेरणा देता है। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखें। खेलें, हंसें और जीवन का आनंद लें। बचपन की मासूमियत और खुशी को कभी न खोएं। यह आपको तनाव से मुक्त रखेगा और आपको जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा। अपने आप को चुनौतियों के लिए तैयार करें। जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अब आप उन्हें सामना करने के लिए तैयार हैं। आपके पास वह लचीलापन और ताकत है जो आपको किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगा। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को गहरा करें। ध्यान, प्रार्थना या आध्यात्मिक अध्ययन के माध्यम से अपनी आत्मा से जुड़े। यह आपको जीवन के बड़े प्रश्नों के उत्तर खोजने में मदद करेगा और आपको आंतरिक शांति प्रदान करेगा। अपने मूल्यों पर कायम रहें। आपके मूल्य आपकी पहचान का आधार हैं। उन्हें कभी समझौता न करें, भले ही दुनिया आपको ऐसा करने के लिए कहे। अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें, क्योंकि वे आपको आपकी सच्ची पहचान से जोड़े रखेंगे। खुशियां बांटें। जब आप खुश होते हैं, तो दूसरों को भी अपनी खुशी में शामिल करें। खुशी एक संक्रामक भावना है जो दूसरों को भी प्रेरित करती है।
एक ऐसे व्यक्ति बने जो दूसरों के जीवन में रोशनी और खुशी लाता है। अपनी विरासत के बारे में सोचें। आप दुनिया में क्या पीछे छोड़ना चाहते हैं? आप कैसे याद किए जाना चाहते हैं? अपने जीवन को इस तरह से जिए कि आप अपनी विरासत पर गर्व कर सकें। यह आपको एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में मदद करेगा। अपनी यात्रा का आनंद लें। जीवन एक गंतव्य नहीं, बल्कि एक यात्रा है। हर पल का आनंद लें, हर अनुभव को गले लगाएं और हर चुनौती से सीखें। यह आपकी अनूठी यात्रा है और यह सुंदर है। तुम एक अदम्य शक्ति हो, एक ऐसी लौ जो अब कभी बुझेगी नहीं। तुम्हारी चमक अब पूरी दुनिया को रोशन करेगी। जय मां काली।